हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जनता, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ए प्लस कॉमर्स क्लासेस में। तो जैसा कि आप सबका बोर्ड्स एग्जाम नज़दीक आ रहा है, जनवरी का महीना आ चुका है, नया साल आ चुका है। पढ़ाई आई होप आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे या कर लिए होंगे। तो अब समय किस चीज़ का है? अब समय है रिवीजन करने का। तो आ गए हैं आपके सामने रिविजनरी सीरीज लेकर के। ये है हमारा चैप्टर नंबर 1। यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं और यहाँ से लेकर एक एक करके चैप्टर नंबर 12 तक हम लोग पूरा कंप्लीट रिवीजन करके आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करवा देंगे। आप लोग इसको जितनी बार मर्जी उतनी बार देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि जो हमारे नॉन ए प्लस वाले हैं, जैसे जो ए प्लस वाले उनको तो ये सब पता है, जो ए प्लस वाले नहीं है उनके लिए इंफॉर्मेशन है। सबसे पहला कि जो बुक हम लोग आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये बुक है हमारा संदीप गर्ग। जो राइटर है इसके वो है संदीप गर्ग। कोई कमीशन नहीं है, हमारा फिक्स है, ठीक है। आपको बता देते हैं ये अच्छा बुक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बुक है, इसलिए हम लोग इसको क्लास में यूज करते हैं। बहुत ही बढ़िया बुक है। इनफैक्ट इसमें केस स्टडी वगैरह प्रैक्टिस के लिए भी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो आप लोग इसको रेफर कीजिएगा, हम लोग इसी को रेफर करते हैं। आप बोलेंगे सर हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, हम कुछ नहीं बोल रहे, हम इसी से पढ़ा रहे हैं, हम आपको बता दिए। तो पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज हम ये मान करके आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं चैप्टर को कि आपने ऑलरेडी इस टॉपिक को पढ़ रखा है, ठीक है। आप बात समझिए, डिफरेंस क्या हो जाता है। एक होता है कि हम लोग पूरी तरह से पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं कैसे पढ़ रहे हैं भाई, उसको 4 बार रिवाइज कर रहे हैं, 50 बार एक ही चीज को दोहरा रहे हैं, वो चीज यहां पे नहीं हो पाएगा। ऑब्वियसली 1 महीने के बाद हमारा एग्जाम है, ठीक है। तो हम लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो शूट किया जा रहा है कि आपने ऑलरेडी एक बार इस चैप्टर्स को पढ़ रखा है, ठीक है। अगर आपने पढ़ रखा है, थोड़ा भी पढ़ रखा है ना, तो याद दिलाना मेरा काम है, हम आपको याद दिला देंगे, ठीक है। तो ज्यादा फालतू का बकवास नहीं करते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का हमारा नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहला शब्द जो हमारे मन में आता है, क्लास 12 का बीएसटी इज ऑल अबाउट व्हाट? इट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट। 2 पार्ट में बीएसटी को डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हमारे पास 8 चैप्टर्स हैं, पार्ट बी में हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं। पार्ट बी थोड़ा मेरा ज्यादा फेवरेट है, पर कोई बात नहीं, पार्ट ए भी मेरा फेवरेट है, जो कि मैनेजमेंट वाला पार्ट है। इस मैनेजमेंट वाले पार्ट में हम लोगों ने 8 चैप्टर्स पढ़े हैं। उस 8 चैप्टर्स में से 1, 2, 3 हमारा इंट्रोडक्शन टाइप का चैप्टर है, और जो बाकी के 5 चैप्टर्स है वो हमारे बेसिकली क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एक बार रिवाइज कर लेंगे हम लोग पांचों फंक्शन का नाम: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो ये 5 हमारे क्या है, ये 5 हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, जो हम लोग अलग अलग चैप्टर्स में आगे चल के रिवाइज करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1 क्या है फिर? तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन है, आपको बताता है कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो चलिए आपको बताते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट कहते हैं, एक बहुत ही आसान सा डेफिनेशन आपको बता रहे हैं, गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब हम आपके सामने 3 शब्द रख रहे हैं, 3 शब्द बता रहे हैं आपको, क्या क्या? गेटिंग थिंग्स डन। क्या बोल रहे हैं? सबसे पहला गेटिंग थिंग्स डन, और दूसरा क्या कह रहे हैं? दूसरा कह रहे हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, हमको पता है, कमेंट में बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, कमेंट से याद आया कि देखिए आपके लिए बहुत मेहनत करके हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है अभी तक, तो प्लीज वीडियो को क्या करना है, फटाक से वीडियो को लाइक कर देना है, और ए प्लस कॉमर्स क्लासेस के चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है, और आपके जैसे जो भी आपके मित्र, दोस्त गण, यार, मित्राएं जो भी हैं, उनको आपको क्या कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है। बहुत बढ़िया। तो गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, तो ये 3 शब्द है। 3 शब्द के बारे में हम लोग फटाफट समझ लेते हैं। तो सबसे पहला चीज मैनेजमेंट क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट ये नहीं कह रहा है कि आप विराट कोहली बनो, मैनेजमेंट कह रहा है, सॉरी आरसीबी फैंस, मैनेजमेंट कह रहा है आप थाला बनो, एमएस धोनी। आप जरूरी नहीं है कि खुद ही ओपनिंग करो, खुद ही सेंचुरी बनाओ। आप मैनेजमेंट बोल रहा है आप पूरे टीम से काम करवाओ, पूरे टीम को आगे लेके जाओ, दूसरों से काम कराओ। आप भी काम करो, लेकिन आप उनको सपोर्ट ज्यादा करो, और आप कोशिश करो कि आपकी टीम ज्यादातर काम करे, ठीक है। तो सबसे पहला मैनेजमेंट का क्या काम हो गया? गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। विराट कोहली यही प्रॉब्लम, विराट कोहली खुद ही शतक मारने लग जाता है। अब बहुत लोग नाराज हो जाएंगे विराट कोहली के फैन, हम भी विराट कोहली के फैन है भाई, हम भी विराट कोहली के फैन है, पर मैनेजमेंट पढ़ाने के कंसेप्ट में हम आपको बता रहे हैं कि मैनेजमेंट कहता है गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। दूसरों से काम करवाइए, आप खुद ज्यादा काम मत कीजिए, खुद उनसे काम करवाइए, आप उनको हेल्प कीजिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टिंग में लीडरशिप आएगा हमारे पास।
फिर दो शब्द इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इफेक्टिवली मतलब क्या? इफेक्टिवली मतलब काम को पूरा करना है। हिंदी में कहावत है साम दाम दंड भेद, कुछ भी करके काम को क्या करो, पूरा करो पूरा करो पूरा करो। उसके बदले में सर खर्चा बहुत हो रहा है, होने दो, हमको कोई मतलब नहीं है, काम पूरा होना चाहिए। एफिशिएंटली मतलब कैया हो जाओ। कैया समझते हैं कि हमारे एक तरफ ठेठी में कहते हैं मक्खी चूस। मक्खी चूस मतलब चाय में मक्खी गिर जाए तो उसको निचोड़ के उसमें से चाय निकाल रहे हैं, मतलब खर्चा बचाने का बात कर रहा है। तो आप हमको बताइए हमारा मैनेजमेंट कैसा हो? क्या वो इफेक्टिव हो, खर्चा के बारे में ना सोचता हो, अंधाधुंध खर्चा करता हो लेकिन काम समय पे पूरा करता हो, या फिर हमारा मैनेजमेंट ऐसा हो मक्खी चूस कैया लीचड़ हो लेकिन इतना कंजूसी कर देता है, खर्चा तो बचाता है लेकिन कामें ठीक समय से पूरा नहीं करता है, कामें उसका गड़बड़ा जाता है, क्वालिटी खराब हो जाता है। हम कहते हैं हमारा मैनेजमेंट दोनों ही हो। हमारा मैनेजमेंट इफेक्टिव भी हो, मतलब हमारा मैनेजमेंट ऐसा हो कि काम समय पे करे, बढ़िया से करे, टारगेट को अचीव करे, लेकिन साथ ही साथ खर्चों का भी ध्यान रखे, ज्यादा एक्सपेंस भी ना करे। मतलब एक शब्द दे रहे हैं, हैक है, हैक, ठीक है ना, हैकर है आपका भाई, लिख लीजिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम, ये सीबीएसई वालों को बात पता नहीं चलना चाहिए, ये हम आपको हैक दे रहे हैं। अरे क्या हो गया, हम आपको एक हैक दे रहे हैं, लिख लीजिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देख लीजिएगा ये 2 बार आ गया है, लिख लीजिएगा, मुंह से भी बोल दिया आपको, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या करना है, ये मंत्र आपको दे दिए हैं पूरा बीएसटी में 1 से लेकर 12, रिकॉर्डेड लाइन पे बोल रहा है 1 से लेकर 12, जहां मौका मिले चेप दो, जहां मौका मिले चेप दो, हैक है हैक, ठीक है, लिख लीजिएगा, ये हर जगह फिट बैठेगा। देखिएगा हम 4 साल से पढ़ा रहे हैं ऑलमोस्ट बीएसटी, ठीक है ना, ये चौथा बैच हम लोग खत्म किए हैं, हर बार 100 से लेकर के 100 भी आया है, ठीक है ना भाई, A+ में बीएसटी में 100 भी आया है करिश्मा सिन्हा का, देख लीजिएगा जाकर रिजल्ट, फेक नहीं है, असली है, टेस्टिमोनियल भी है, ठीक है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वर्ड को आप इस्तेमाल कीजिए, जिसका मतलब क्या बोलता है कि कम से कम खर्चा में ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जनरेट करना, मतलब क्या, बेस्ट पॉसिबल वे में हमारे रिसोर्सेज को, जो भी रिसोर्स है, कुछ भी हो सकता है, हमारे पास पैसा रिसोर्स है, हमारे पास जो ह्यूमंस है, एम्प्लॉयज है, वो हमारे रिसोर्स है, सभी रिसोर्स का बेस्ट पॉसिबल वे में इस्तेमाल करना है, दैट इज इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट का डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बोलिए मेरे साथ, प्लीज बोलिए मेरे साथ, बोलने से याद होता है, गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आगे चल रहे हैं, देखिए वही चीज कह रहा है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट में देख लीजिएगा, प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स विद द एमिंग ऑफ, क्या लिखा हुआ है, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। अच्छा गोल्स मतलब क्या होता है, गोल्स मतलब हमको लगता है आपको पता होगा, टारगेट, लक्ष्य, ठीक है ना, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है बोर्ड्स में बेहतरीन नंबर लाना है, बीएसटी में 100 में 100 कबार देना है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है डेफिनेशन में, गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ऐसा ना लगे किताब में भी दिखा दे रहे हैं कि कुछ भी आदमी फालतू बोल रहा है, बुक में जो लिखा हुआ है वही बता रहे हैं आपको। फिर कह रहा है मैनेजमेंट में 3 चीजें है। सबसे पहला मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। अरे क्या चीज का प्रोसेस है, ये 5 फंक्शन से मिला जुला प्रोसेस है। कौन से 5 फंक्शन, नाम बोलिएगा प्लीज। आप बोलेंगे सर घर पे बैठे हैं, बोलेंगे तो पागल वाला पागल समझेगा, समझने दीजिए, दुनिया तो आधे लोगों को पागल ही समझती है, और जिसको दुनिया पागल समझती है ना, वो दुनिया में कामयाब ही बनता है भाई साहब, याद रखिएगा, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो चाहे कोई भी। आपको पता है स्टीव जॉब्स जानते हैं क्या, एप्पल कंपनी के मालिक थे, खाली पैर चलते थे वो अपने कॉलेज में। अगर आपको विश्वास नहीं होता है, उनके ऊपर एक फिल्म बना है, फिल्म का नाम हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, एग्जाम के बाद देखिएगा, जॉब्स उनके ऊपर फिल्म बना था, उसमें दिखाया है कि वो खाली पैर चलते थे अपने कॉलेज में। उससे बड़ा पागल किसी कोई बोल सकता है कि आप किसी को देखे हैं क्या रोड पे खाली पैर चलते हुए कॉलेज में? इतना रेप्यूटेड कॉलेज में पढ़ने के बाद खाली पैर चलते थे लोग, सब कोई पागल बोलता था उनको। और आज देखिए इतने दिन हो गया मरने के बाद भी हम लोग उनका एग्जाम्पल ले रहे हैं। एप्पल, जिसको नहीं पता है, एप्पल वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, उसके संस्थापक है, फाउंडर है, सीईओ रह चुके हैं, ठीक है ना। तो पागल बोलता है, बोलने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पागल कहलाते हैं वही जीवन में बड़ा नाम करते हैं। तो 5 फंक्शन है हमारे पास, नाम बोलिएगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है विच कंसिस्ट ऑफ दीज 5 फंक्शंस। दूसरा बोल रहा है मैनेजमेंट रिक्वायर्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस, काम कैसे होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव मतलब
रिजल्ट ओरिएंटेड काम होना चाहिए, जो हमारा टारगेट है वो क्या होना चाहिए, अचीव होना चाहिए। और तीसरा कह रहा है एफिशिएंसी भी चाहिए भैया, मिनिमम कर दो ना, खर्चा को कम कर दो ना, खर्चा को इतना मत ले जाओ कि खर्चा में डुबा दो, खर्चा को भी थोड़ा सा ध्यान दे दो। तो तीन चीज है, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। फिर रिलेशनशिप समझाया है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में, जो हम आपको ऑलरेडी एग्जांपल में कवर कर दिए कि हमारा मैनेजमेंट कैसा हो। जल्दी बोलिए ना, क्या हमारा मैनेजमेंट सिर्फ इफेक्टिव हो या एफिशिएंट भी हो? तो हमारा मैनेजमेंट इफेक्टिव भी हो और साइमल्टेनियसली एफिशिएंट भी हो, मतलब ज्यादा खर्चा भी ना करे और समय पे अपना टारगेट भी पूरा करे, अपना काम भी कंप्लीट करे। फिर आगे चले गए, फिर आगे बोल रहा है एक केस स्टडी है, ठीक है, केस स्टडी वगैरह बाद में हम लोग देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अगला टॉपिक है। कह रहा है मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हमेशा याद रखिएगा मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब लक्ष्य निर्धारित है। हमेशा फोकस किस चीज के ऊपर होगा मैनेजमेंट का, टारगेट के ऊपर। क्यों बता रहे हैं हम आपको, दो पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो पढ़ाने के लिए बता रहे हैं, दूसरा आपको एक हम सीख भी दे रहे हैं कि आप भी हमेशा फोकस्ड होने चाहिए, ठीक है। हम कभी नहीं बोलेंगे कि जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई करो, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ कीजिए लेकिन समय पे कीजिए। जैसे अभी एग्जाम का टाइम आ गया, अब एग्जाम में 1-1.5 महीना समय बचा है, अब कुछ मत कीजिए, अब क्या कीजिए, सिर्फ पढ़ाई कीजिए। आप हमसे 6 महीना पहले पूछते कि सर हमको ट्रिप पे जाना है, घूमने जाना है, दोस्त लोग के साथ चिल मारना है, बंक करना है, हम बोलते कीजिए, हम आपको नहीं मना करते। लेकिन आप अभी मेरे पास आइएगा, 12-13 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहे हैं हम कि सर हमको दोस्त के साथ चिल करना है, हमको नाइट आउट करना है, हम बोलेंगे अभी मत कीजिए, 1.5 महीने है, पढ़ लीजिए फिर कीजिएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है, 3 महीने का गैप मिल जाएगा आपको कॉलेज वाले शुरू होने के बीच में, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट को भी ऐसा होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, फोकस कहां पे, टारगेट पे, एंड ऑब्जेक्टिव पे। दूसरा कह रहा है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। हिंदी में एक कहावत है, किसी भी A+N को ऐसे पकड़ के रोड पे पूछ लीजिएगा, ए बताओ परवेसिव मतलब क्या होता है, वो बोलेगा सर्वत्र। सर हिंदी क्लास चल रहा है क्या, सुनिए हम बताते हैं। दुनिया में सिर्फ 2 ही चीजें सर्वत्र है गाइज, दुनिया में सिर्फ 2 ही चीजें सर्वत्र है। एक है नारायण, नारायण समझते हैं, कौन सा नारायण, सुनील नारायण नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण, श्री कृष्ण विष्णु जी का बात कर रहे हैं, जिनके अवतार हमारे देवी देवता जितने भी हैं सब हमारे, उनके बारे में बात कर रहे हैं, वही सर्वत्र है। सर्वत्र मतलब क्या, आप देखें गीता में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कन कन में हूं। ओ माय गॉड मूवी देखें क्या अक्षय कुमार में, उसमें बोलता है अक्षय कुमार जो श्री कृष्ण का उसमें रोल करता है, वो बोलता है हम चींटी के साथ ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं, हम हवा में भी हैं, हम चिड़िया में भी हैं, हम इंसान के अंदर में भी हैं। मतलब भगवान क्या है, सर्वत्र है, हर जगह भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, आपके अंदर भी भगवान है। और दूसरा कौन है सर्वत्र, दूसरा है मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट भी कहां पे है, हर जगह पे। सर क्या बकवास कर रहे हैं, सच बता रहे हैं। हमको एक बात बताइए, आप स्कूल खोल रहे हैं, क्या वहां मैनेजमेंट नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आप कोचिंग चला रहे हैं, A+ कॉमर्स क्लासेस चला रहे हैं, मैनेजमेंट नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आप हॉस्पिटल खोल रहे हैं, आपको भी मैनेजमेंट चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए, हर जगह चाहिए। तो 2 ही चीज याद रखिएगा सर्वत्र है, एक हमारे नारायण और दूसरा कौन, मैनेजमेंट। तीसरा कह रहा है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब क्या, 3 पहलू, हर सिक्के के आप सुने होंगे 2 पहलू, मैनेजमेंट के 3 पहलू। आइए बताते हैं। सबसे पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कह रहा है कोई भी काम होता हो, आपके वहां पे पढ़ाई होता है, एजुकेशन, आपके वहां पे फैक्ट्री है, कुछ आप बनाते हैं, आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, कोई भी काम होने दो, क्या चीज का जरूरत है आपको, मैनेजमेंट। दूसरा कह रहा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। एक बात बताइए, अगर हम कोई बिजनेस चालू करें, वहां पे 50 आदमी को हायर कर दें और वहां पे कोई मैनेजर ही ना रखें, बोले जाओ जो मन करे कर लेना, चल जाएगा क्या काम, चल ही जाएगा, फिर तो बिजनेस चल ही जाएगा। लेकिन उनको मैनेज करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मैनेजमेंट। दूसरा पॉइंट बोल रहा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तीसरा बोल रहा है ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब क्या होता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोसेस फॉलो होता होगा, एक काम फॉलो करता होगा, एक सीक्वेंस होता होगा, उस सीक्वेंस सही तरीके से, जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आप एक बिस्किट का फैक्ट्री चलाते हैं, बिस्किट का। अब बिस्किट फैक्ट्री में प्रोसेस क्या होगा कि पहले मेरे पास रॉ मटेरियल में आटा आएगा, फिर आटा में मैदा, चीनी, शक्कर एंड वेरियस इंग्रेडिएंट्स हम लोग मिलाएंगे, फिर डॉ बनाएंगे, फिर उसका डॉ बनाने के बाद उसको कट करेंगे, शेप पहले वे करेंगे ताकि हर एक बिस्किट स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। आगे पढ़ाएंगे आपको स्टैंडर्डाइजेशन चैप्टर नंबर 2 में आई गेस। फिर हर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। फिर एक सभी बिस्किट एक साइज के हो जाएंगे, तो फिर उनको बेक करेंगे, फिर उनको कट करेंगे, फिर पैक करेंगे। तो ये क्या है, ये एक ऑपरेशन है बिस्किट प्रोडक्शन का। अगर मान लीजिए हम पहले ही पैकिंग कर दें और बाद में आटा को साने, बाद में आटा को बेक करें, चलेगा क्या, आटा ठूस रहे हैं पैकिंग करके, ऐसा चलेगा क्या, नहीं। एक सीक्वेंस होना चाहिए, उसको मैनेज करने के लिए हमको क्या चाहिए, मैनेजमेंट। तो हमेशा याद रखिएगा मैनेजमेंट क्या बताया था आपको, मैनेजमेंट सर्वत्र है, हर जगह मैनेजमेंट है। लेकिन ये पॉइंट कौन सा बोलता है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इसमें 3 चीजें आएंगे, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन।
फिर कह रहा है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक बार मैनेजमेंट कर दिए बंद कर दें क्या? एक साल मैनेजर रख लिए अगले साल हटा दें क्या? बिजनेस चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, गाइस मेरे साथ बोलिए, जब तक सूरज चांद रहेगा मैनेजमेंट तेरा काम रहेगा। याद रहेगा हमेशा कि मैनेजमेंट क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। पांचवा कह रहा है मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। आप सुने होंगे अकेले चलने वाला कभी कामयाब नहीं होता, अकेले चलने वाला काम नहीं। फिर से हम धोनी के बारे में बोलेंगे, फिर से बहुत लोग को बुरा लग जाएगा। धोनी का यही तो खासियत है गाइस, अकेले नहीं चलता था, वो पूरे टीम को लेके चलता था। इसीलिए तो वर्ल्ड कप जिताए थे हम लोग 2011 में। अभी तक सपना ही है, T20 वर्ल्ड कप से काम चलाना पड़ रहा है गाइस, पता नहीं कब सपना पूरा होगा। खैर, तो मैनेजमेंट का काम अकेले चलना नहीं होता, मैनेजमेंट का काम होता है ग्रुप एक्टिविटी, सबको साथ लेकर के चलना है। जैसे हमारे मोदी जी कहा करते हैं, सबका साथ और सबका विकास। बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है मैनेजमेंट क्या है? डायनेमिक फंक्शन। इंस्टाग्राम पे एक रील अपलोड किए हैं, फॉलो कर लीजिएगा। हमको नहीं, हमको भी कर सकते हैं, अमन अनुराग है मेरा नाम, लेकिन A+ कॉमर्स क्लासेस को फॉलो कर लीजिएगा। उस पर हम लोग बहुत ही क्रिएटिव, बहुत बेहतरीन रील अपलोड करते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। तो उस पर एक रील अपलोड किए हैं कि शाहरुख खान का एक गाना है, अर्ज किया है, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छांव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी। सर गाना सुना रहे हैं क्या? नहीं, BST पढ़ा रहे हैं। मैनेजमेंट क्या है? एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक मतलब होता है विच कीप्स ऑन चेंजिंग, वो समय के साथ क्या होते रहता है? बदलते रहता है, बदलते रहता है, बदलते रहता है। तो मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है, जहां रह के हम धंधा कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है? वो चेंज हो रहा है। हर साल CBSE अपने पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंज करती है, हर साल CBSE में अपने पैटर्न में कुछ ना कुछ सिलेबस चेंज करती है, नया पोर्शन ऐड करती है, पुराने पोर्शन को डिलीट करती है। तो हम क्या करते हैं? पुराने वाले को ही पढ़ते जाते हैं? नहीं, हम भी अपडेट होते हैं। एग्जांपल दें आपको, लेटेस्ट एग्जांपल देते हैं। चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, पहले पुराना था, अभी 2019 पढ़ना है हम लोग को। नया आया कि नहीं आया? तो क्या करें, हम पुराना वाला पढ़ाएं आपको? नहीं, हम क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। हुए ना डायनेमिक, बोलिए ना। हर जिंदगी के आपके हर एक कदम पे BST है गाइस। नजरिया एक बार आंख खोल के देखिए तो हर जगह आपको BST दिखाई ना दे तो हम अपना नाम बदल देंगे। तो मैनेजमेंट क्या है? एक डायनेमिक फंक्शन है जो क्या होते रहता है? विच कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर हमारा इन्वायरमेंट बदलेगा तो मैनेजमेंट को भी खुद को क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। अगर समय के साथ नहीं बदलिएगा तो खत्म हो जाइएगा। फिर कह रहा है मैनेजमेंट क्या है? इनटेंजिबल फोर्स है। इनटेंजिबल, याद रहे, ना भूत दिखाई देता है ना मैनेजमेंट। आप बोलेंगे आए मैनेजमेंट तो दिखाई देता है, मैनेजर को तो हम देखते हैं। नहीं, मैनेजर को देखना नहीं, जो मैनेजमेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। एग्जांपल देते हैं, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे राम राज्य चल रहा है। राम राज्य मतलब क्या होता है? सभी एम्प्लॉइज खुश हैं, सबको टाइम पे सैलरी मिलता है, सबको साल में 20 दिन छुट्टी मिलता है, बैंकॉक मलेशिया का ट्रिप मिलता है, हर साल इंक्रीमेंट मिलता है, ट्रिप मिलता है, पार्टी मिलता है। अरे क्या नहीं मिलता है? सब खुश हैं, चहक रहे हैं एम्प्लॉइज। आखिर क्या है इनका राज? उनका राज है एक बेहतरीन मैनेजमेंट जो उनके पीछे काम कर रहा होता है, सबके बारे में सोचता है, सबको, सबका साथ, सबका विकास करता है। इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? इनटेंजिबल फोर्स। होता तो है पर दिखता नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके? मैनेजमेंट के। फिर आगे चलेंगे, आगे देखिए अगला टॉपिक क्या रहा है? ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे मैनेजमेंट के? ऑब्जेक्टिव मतलब क्या बताया आपको? मकसद गाइस, मकसद नहीं भूलना है। ठीक है, हमारा मकसद कुछ और है, वो मकसद नहीं है, प्लीज वो मत समझिएगा। हमारा 3 मकसद है। पहला मकसद है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा है पर्सनल या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 चीजें होती है। क्लास 11th में अगर आपने थोड़ा सा BST पढ़ा होगा, हमको पता है आप नहीं पढ़े होंगे, बट स्टिल हम थोड़ा सा उम्मीद कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 चीजों के बारे में हम लोग सोचते हैं। सबसे पहला होता है सर्वाइवल, दूसरा होता है प्रॉफिट और तीसरा होता है ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। कोई भी धंधा शुरू होता है तो डे 1 को, अभी जैसे A+ कॉमर्स क्लासेस पिछले 4 साल से चल रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिस दिन शुरुआत किए थे उसी दिन से सोचने लग गए थे कि हाँ दूसरा ही दिन हम लैम्बोर्गिनी लगा देंगे दरवाजे पे। ऐसा नहीं होता। पहले जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो पहले हम लोग किस चीज के बारे में सोचते हैं? सर्वाइवल के बारे में सोचते हैं कि जो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है, जो मेरा खर्चा है, एटलीस्ट वो क्या हो जाए? रिकवर हो जाए। फिर एक ऐसा पीरियड आता है जब हमारे खर्चों से हमारा रेवेन्यू ज्यादा होता है, हमारा इनकम ज्यादा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट स्टेज। और फिर एक ऐसा टाइम आता है अंधा पैसा। गाइस, क्या आप अंधा पैसा जानते हैं? अंधा पैसा का मतलब बताते हैं आपको, सुनिएगा। जब आप अपने तकिया में
रुई के जगह पे पैसा ठूंसते हैं और उसके ऊपर मुंडी रख के सुत जाते हैं, उसको बोलते हैं अंधा पैसा। ठीक है, कोई पूछे तो उसको बता दीजिएगा। उस अंधा पैसा जब आपके पास हो जाएगा तो हम मान लेंगे आप कौन से स्टेज में है, ग्रोथ स्टेज में। यहां पे आने के बाद आप अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं, बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, 4 जगह पे ब्रांचेस खोल सकते हैं, अपना डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं एंड ऑल। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हम लोग 3 चीज के बारे में सोचते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव बोलता है अरे भाई ठीक है ना, धंधा के बारे में सोच रहे हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमेशन। क्लास 11 में बीएसटी हमको नहीं पता आप किसके पास पढ़े हैं, लेकिन क्लास 11 के बीएसटी के चैप्टर नंबर 1 के सबसे पहले डेफिनेशन में ही हम पढ़ाते हैं कि विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, तोता के तरह रटवा देते हैं कि बिजनेस का मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना है। तो आप बोलेंगे सर जब प्रॉफिट कमाना है तो समाज के बारे में क्यों सोचें? अरे थोड़ा सा सोच लो भाई, थोड़ा सा सोच लो। क्या सोचे सर, गरीब बच्चों में कपड़ा बंटवाए क्या, या खाना? नहीं 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 नहीं, फालतू बात नहीं। सुनिए, गंवारों की तरह बात नहीं करना है। कह रहा है कि अगर आप अपने इन्वायरमेंट के बारे में सोच रहे हो, आप उसको पॉल्यूशन कम फैलाने का कोशिश कर रहे हो, आप पेड़ लगा रहे हो, मतलब आप अपने इन्वायरमेंट के लिए अगर कुछ अच्छा कर रहे हो तो वो भी क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव है। कह रहा है आप रोजगार पैदा कर रहे हो, आप फैक्ट्री खोले ना, उससे 20 लोग को काम मिला गाइस, 20 लोग को। एक आदमी अगर इंडिया में काम करता है ना तो कम से कम 5 आदमी की जिंदगी में बदलाव आता है। 5 आदमी, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके माता पिता, सबके जिंदगी में परिवार बदलाव आता है। सबका क्या बोले हम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहीं ना कहीं इंप्रूव होता है। वो बदलाव क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि आपने उसको काम दिया। तो अगर आप किसी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो व्हाट, सोशल ऑब्जेक्टिव। तीसरा कह रहा है बेसिक एमिनिटीज, हाँ स्कूल कॉलेज आप खुलवा ही सकते हो। आप अगर लॉफुल तरीके से काम करते हो, आप चोरी चमारी नहीं करते हो, आप समय पे मोदी जी को टैक्स देते हो। एक ऐड देखते होंगे आप कि समय पर अपना एडवांस टैक्स पे करें, मूवी देखने जाते होंगे तो वो बीएसटी है गाइस। मोदी जी आपको बीएसटी पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि नालायकों अपना सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा करो, आप बीएसटी पढ़ ही नहीं रहे। ठीक है, फिर कह रहा है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, चोरी चमारी मत कीजिए ना, कुछ मिलावट मत कीजिए, अडल्ट्रेशन मत कीजिए। चावल बेच रहे हैं तो प्लास्टिक खिला रहे हैं, अंडा बेच रहे हैं तो प्लास्टिक खिला रहे हैं। ये सब हरकत भी अगर आप नहीं करते हैं तो भी हम क्या मानेंगे, आप अपना सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहे हैं। और तीसरा है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, दैट इज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। कह रहा है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, हर एक एम्प्लॉयज की अपनी कुछ पर्सनल महत्वाकांक्षाएं होती हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, और मान लीजिए हम ए प्लस कॉमर्स क्लासेस के पार्टनर हैं, तो एज अ पार्टनर अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आप ए प्लस कॉमर्स क्लासेस के बारे में क्या चाहते हैं, तो वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि हम चाहते हैं कि पूरे बिहार का नंबर 1 कॉमर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट बन जाए हमारा ए प्लस कॉमर्स क्लासेस आने वाले कुछ सालों में। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, करेक्ट। बट मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा पर्सनल भी तो कुछ निजी ऑब्जेक्टिव। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको बाहर में उरुस लगाना है। उरुस पता है आपको, लैम्बोर्गिनी उरुस। ठीक है, मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव वो है कि हम बाहर में उरुस लगाना चाहते हैं। तो वो मेरा इंडिविजुअल लेवल पे वो मेरा क्या है, मकसद है, वो इंडिविजुअल लेवल का मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरह से 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के, उसको भी पूरा करना किसका काम है, मैनेजमेंट का। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप फटाक से वीडियो को क्या कर देंगे, जल्दी से क्या कर देंगे, वीडियो को फटाक से लाइक कर देंगे, ताकि हमको चैप्टर नंबर 2 का वीडियो बनाने में इसी तरह का मोटिवेशन रहे, जिस मोटिवेशन के साथ हम आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कितना मोटिवेट तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि थ्योरी सब्जेक्ट है, आप भी उसी मोटिवेशन के साथ क्या कर सके, पढ़ सके। ठीक है, तो फटाक से लाइक करिए वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ए प्लस कॉमर्स क्लासेस को फटाक से क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे चलेंगे, फिर बोल रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। कहता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अब देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। एक होता है, कहावत सुने हैं क्या, अकल बड़ा की भैंस। एक होता है कि बैठ के रट रहा है, हाँ ये है, इसको भी रट जाएंगे, हाँ ये है, इसको भी रट जाएंगे। एक होता है स्मार्ट स्टडी मतलब एक बार एक चीज को पढ़ लिए ना, अब वही चीज अगर दोबारा रिपीट हो रहा है तो हम दोबारा उसमें कपार नहीं खपाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये चीज मेरा पढ़ा हुआ है। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पॉइंट पढ़े थे, उससे कितना ज्यादा पॉइंट हमारा सारा मैच करेगा। सिमिलर पॉइंट है, बस कपड़ा बदल के आ गया है। देखिए क्या बोल रहा है, ग्रुप गोल्स, अचीविंग ग्रुप गोल्स। आपको नहीं पढ़ाए थे क्या वहां पे? कैरेक्टरिस्टिक्स में मैनेजमेंट का काम क्या था, ग्रुप एक्टिविटी था, सबको साथ लेकर के चलने के बारे में बात कर रहे थे। वही पॉइंट फिर से आ गया, कपड़ा बदल के। एक सेकेंड, छींक आ रहा है हमको। सॉरी, ठीक है।
दूसरा कह रहा है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। नहीं पता है क्या मैनेजमेंट का काम क्या होता है? मैनेजमेंट का काम होता है एफिशिएंसी बढ़ाना, इफेक्टिवनेस। इस एफिशिएंसी के बारे में पढ़े थे कि कम से कम आउटपुट में हमको क्या जनरेट करना, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जनरेट करना कम से कम इनपुट में। एक वर्ड आपको सिखाया था, याद है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्लीज याद रख लीजिएगा इस पॉइंट को। देखिए तीसरा, हर घड़ी बदल रही है, आ गया क्या? डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है? अचीविंग पर्सनल। अभी नहीं पढ़े थे क्या? अभी 3 तरह के ऑब्जेक्टिव थे। क्या क्या ऑब्जेक्टिव था हमारा? पहला था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या था? सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा क्या था? पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। देखिए सेम पॉइंट आ गया। और लास्ट क्या बोल रहा है? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है गाइस? ये हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव। कपड़ा बदल के आ गया है, कपड़ा बदल के आ गया है, ठीक है? स्मार्ट स्टडी करना है, स्मार्ट स्टडी। तो ये सारा पॉइंट हम आपको बता दिए। नेक्स्ट देखिए नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए, अब यहां से थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो रहा है। अब देखिए मैनेजमेंट के ना 3 नेचर होते हैं। नेचर क्या है? बेसिकली 3 बताने का कोशिश क्या है, ये कुछ नहीं हो रहा है, हम आपको बता रहे हैं। ये आपको मैनेजमेंट से कंपेयर करके बताया जा रहा है कि मैनेजमेंट में किसका किसका लक्षण है, ठीक है? कि क्या क्या चीज से कंपेयर करके बताया गया है। पहला बताया गया है साइंस के बारे में कि साइंस का कौन कौन सा लक्षण है किसमें? मैनेजमेंट में। हम तो चाहते हैं कोई भी लक्षण ना हो, साइंस से दूरी रहे हमारा मैनेजमेंट, हमारा कॉमर्स, तो अच्छा है, ठीक है? साइंस वाले बुरा मत मानिएगा, तो लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा कंपेयर किससे किया है? आर्ट से कंपेयर किया है। और तीसरा किससे किया है? प्रोफेशन से कंपेयर किया है। तो हम लोग भी एक एक करके कंपेयर करके देखेंगे तीनों से कि किससे सबसे ज्यादा हमारा क्या मिल रहा है? क्वालिटीज मैच कर रहा है। कि मैनेजमेंट का साइंस से ज्यादा क्वालिटी मैच कर रहा है, कि मैनेजमेंट का आर्ट से मैच कर रहा है, कि मैनेजमेंट का प्रोफेशन से मैच कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग किससे देखेंगे? मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब साइंस क्या होता है? साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, अक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, अगर आपको थॉमस एल्वा एडिसन का नाम पता हो, क्या आविष्कार किए थे वो? बल्ब का आविष्कार किए थे। क्या एक ही बार में बल्ब बना दिए थे क्या? कि रात को महादेव का सपना आया कि जाओ थॉमस उठो और ये सब दवाई मिला और बल्ब बन जाएगा? ऐसा नहीं हुआ था गाइस। 1000 बार कम से कम वो फेल किए होंगे, 1000 बार एक्सपेरिमेंट किए होंगे, लास्ट में जाकर के एक ऐसा कामयाब हुआ होगा जिसमें उनका बल्ब जल गया होगा, बल्ब बन गया होगा। मतलब इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। व्हाट? साइंस। अब इसको हम लोग कंपेयर किससे करेंगे? मैनेजमेंट से, और देखेंगे कि क्या ये क्वालिटीज मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है या नहीं। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है? सिस्टमेटाइज, वही सब इंपॉर्टेंट बोल रहा है। सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कह रहा है कि अगर कुछ भी होता है तो उसके पीछे क्या होना चाहिए? एक लॉजिक होना चाहिए, कुछ भी होने के पीछे एक कारण होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए। तो क्या मैनेजमेंट में ऐसा है? बिल्कुल है। अगर हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, मान लीजिए आज हम कोई भी A+ के भलाई के लिए कोई डिसीजन, यही एक डिसीजन लिए, हम क्या डिसीजन लिए कि हम एक रिविजनरी सीरीज चालू करेंगे जिसमें हम रिवीजन करवाएंगे बच्चों को। किसके पीछे कुछ तो कारण रहा होगा। क्या कारण रहा होगा? सबसे पहला कारण, YouTube पे बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस नहीं है जिसको देख के लोग रिवाइज कर सके, आपके भलाई के लिए। दूसरा कारण, हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। हम चाहते हैं कि A+ के चैनल पे बहुत सारे लोग जुड़े, उनको हमारे चैनल से बेनिफिट मिले, ताकि उससे हमारा भी पर्सनल ग्रोथ हो सके। तो ये क्या है? ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। और हम जो डिसीजन ले रहे हैं ये क्या? यही तो मैनेजमेंट है। मतलब हमारा पहला फीचर क्या हो रहा है? हमारा पहला फीचर हो जा रहा है मैच, ठीक है? हमारा पहला फीचर क्या हो जा रहा है? मैच हो जा रहा है, मैच। ओके है ये फीचर, ओके। दूसरा क्या है? बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब साइंस में क्या है? आप देखिए, हमको साइंस ज्यादा नहीं आता है, ठीक है? आप चाहे तो हमको ट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमको साइंस नहीं आता है। अब हमको एक ही फॉर्मूला हम सीखे हैं। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है H2O। हम सीखे हैं कि 2 हाइड्रोजन को 1 ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पानी बनेगा गाइज, पानी बनेगा। लेकिन क्या अच्छा, ये फिक्स है। इंडिया में बनाए तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। अमेरिका में बनाए तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। यूके, यूनाइटेड किंगडम, लंदन में बनाए तो वाटर बनेगा। हर जगह एक ही बने, अलग नहीं होने वाला, अलग नहीं, एक ही होने वाला। लेकिन मैनेजमेंट के साथ ऐसा है क्या? मैनेजमेंट में कोई ऐसा फिक्स्ड रूल है क्या कि ये प्रॉब्लम आया तो ये सॉल्यूशन दे दो, ये प्रॉब्लम आया तो ये? ऐसा होता तो फिर इंडिया में जितने भी मैनेजर्स होते सब कामयाब होते। अगर विश्वास नहीं होता तो देख लीजिए, एक तरफ मुकेश अंबानी इतना बड़ा आदमी बन गया और एक तरफ उनका भाई अनिल अंबानी कहां से कहां चला गया। मतलब मैनेजमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन व्हाट? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन।
तो ये फीचर हमारा मैच नहीं करता। तीसरा क्या रहा है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी मतलब हर जगह सेम, हर जगह सेम। क्या जैसे इंडिया में मैनेजमेंट का काम होता है, जैसे इंडिया में बिजनेस चलाते हैं, क्या सेम तरीके से अमेरिका में बिजनेस चलाते हैं? नहीं नहीं भाई साहब, इंडिया का फैक्टर अलग है। इंडिया में बिजनेस चलाने के लिए अलग फैक्टर्स के बारे में सोचना पड़ता है, अमेरिका में बिजनेस चलाने के लिए वहां के फैक्टर्स के बारे में सोचना पड़ता है। मतलब हमारा काम करने का तरीका एक बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये भी फीचर क्या हुआ, मैच नहीं किया। एक फीचर मैच किया गाइस, एक फीचर, 3 में से एक फीचर, 2 मैच नहीं किया। तो हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट क्या है, इन एग्जैक्ट साइंस है। मैनेजमेंट क्या है, इन एग्जैक्ट साइंस है। याद रखिएगा, मैनेजमेंट इज एन इन एग्जैक्ट। केस स्टडी में क्वेश्चन आएगा इन एग्जैक्ट साइंस, तो आपको ये तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि एक पॉइंट मैच करता है, 2 पॉइंट मैच नहीं करता है, इसलिए मैनेजमेंट क्या है, इन एग्जैक्ट साइंस है। फिर आर्ट से कंपेयर करके देखते हैं। आर्ट से सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट कुछ भी हो सकता है। विराट कोहली का कवर ड्राइव आर्ट है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर का स्ट्रेट ड्राइव आर्ट है। सौरभ गांगुली का ऑफ साइड में कवर ड्राइव आर्ट है, ठीक है। धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट आर्ट है, बहुत बढ़िया। ये सब क्या है, आर्ट है। अगर आपके पास कुछ, आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आप कलाकार बनना चाहते हैं, तो आपके पास कुछ नॉलेज होना चाहिए, कुछ आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी तो आप आर्टिस्ट बन पाओगे, तभी तो आप आर्ट कर पाओगे। सेम चीज मैनेजमेंट के साथ भी है। अगर आज मान लीजिए हम कहीं का मैनेजर बनना चाहते हैं और हम हैं चौपट, अनपढ़ हैं, हम अंगूठा छाप, क्या हम मैनेजर बनने के लायक हैं? नहीं है हम उसके मैनेजर बनने के लायक। मतलब मैनेजर बनने के लिए भी आपके पास कुछ ना कुछ तो नॉलेज होना ही चाहिए। मतलब ये भी फीचर हमारा क्या करता है, मैच करता है। दूसरा क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आप बताइए, इंस्टाग्राम पे एक रील है, जाके देखिएगा, वापस से बोल रहे हैं A+ कॉमर्स क्लासेस के पेज पे। हम बोले थे कि बाहुबली के डायरेक्टर श्री श्री SS राजामौली जी इतना ग्रेट मैग्नम ओपस बनाए हैं बाहुबली। अगर यही मूवी को इमेजिन कीजिएगा, प्लीज आंख बंद करके इमेजिन कीजिएगा, आई रिक्वेस्ट, अगर इसी मूवी को करण जौहर बनाता तो क्या होता? करण जौहर पीछे से जब बाहुबली का वो सीन नहीं है क्या, ऐसा तलवार लेकर के जाता है भलाल देव के छाती में वो भोंकने के लिए, तो म्यूजिक आता है, तो बिजली कड़कते रहता है, खतरनाक म्यूजिक। करण जौहर का मूवी होता तो क्या म्यूजिक था? अब सोचिए क्या होता उस सीन का, पूरा एकदम क्या ही बोले हम, छोड़े जान दीजिए, मतलब बर्बाद कर देता अगर करण जौहर बाहुबली को बनाता। क्यों हो रहा है, क्या करण जौहर को हम गाली दे रहे हैं इनडायरेक्टली? नहीं नहीं, करण जौहर भी एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है, पर उसका काम करने का तरीका क्या है, अलग है। वो कुछ कुछ होता है अच्छा बनाता है भाई, वो ऐ दिल है मुश्किल अच्छा बनाता है, बाहुबली नहीं बना सकता वो। उसका अपना काम करने का तरीका है और इनका अपना काम करने का तरीका अलग है। तो बस देखिए, MS धोनी भी तो मार ही लेता था कवर ड्राइव, जब धोनी खेलते थे टेस्ट, तो टेस्ट में वो भी तो मारते ही थे, उनका भी तो कुछ ना कुछ तो है, बढ़िया कंट्रीब्यूशन है टेस्ट में तो। लेकिन कैसे मारते थे कवर ड्राइव, उनको देख करके लगता था भाई मत मार तू कवर ड्राइव। लेकिन विराट कोहली जब कवर ड्राइव मारता है तो क्या ही मजा आता है देखने में। तो दोनों तो ड्राइव ही मार रहा है, लेकिन दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। मतलब क्या है, ये एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। मतलब ये फीचर हमारा मैनेजमेंट में बिल्कुल बिल्कुल अवेलेबल है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट कैसे होता है, क्या विराट कोहली जिस दिन पहली बार बैट पकड़ा था, क्या उसी दिन से जबरदस्त कवर ड्राइव मारने लग गया? नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी देख ही रहे हैं कितना अच्छा ऑफ साइड के बाहर वाले बॉल पे आउट होता है, क्या जबरदस्त लव स्टोरी है विराट कोहली का, छोड़िए। लेकिन समय के साथ वो भी क्या हुआ है, इंप्रूव हुआ है। मतलब जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, हिंदी में कहावत है, पापा कहते हैं कि करत करत अभ्यास सिल पर परत निशान, है ना, रसरी आवत जात है। और ऐसा एक लाइन है, भूल गए हम, कबीर का दोहा है बहुत फेमस। कहने का पॉइंट ये है कि रस्सी जब घसते रहते हैं हम लोग डेली वो कुएं के ऊपर, वेल के ऊपर, आप लोग तो शायद कुआं देखे भी नहीं होंगे, ठीक है, तो उससे रस्सी से उस पत्थर के ऊपर क्या हो जाता है, निशान हो जाता है। मतलब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन व्हाट, परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से और बेहतर होता है। सेम मैनेजमेंट के साथ है। जब हम 4 साल पहले A+ क्लासेस शुरू किए थे तो हम इतने बेहतरीन तरीके से नहीं चला पा रहे थे उसको जितने बेहतरीन तरीके से आज चला रहे हैं। हो सकता है आज से 10 साल और जब बीत जाएगा, हम ज्यादा और एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे, तो हम और अच्छे तरीके से अपने कोचिंग क्लास को क्या कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। मतलब एक्सपीरियंस के साथ साथ ये और बेटर होता चला जाता है। क्या, आर्ट भी और मैनेजमेंट भी। मतलब ये भी पॉइंट हमारा क्या कर गया, मैच कर गया। तो यस, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, आप छाती ठोक के बोलेंगे हाँ भाई हाँ, मैनेजमेंट एक आर्ट है। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन से भी चलिए कंपेयर कर लेते हैं। पहला बोल रहा है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। कह रहा है अगर आपको एक प्रोफेशनल बनना है तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा, आपको किसी बॉडी के पास जाना पड़ेगा नॉलेज लेने के लिए। जैसे CA बनना है, ICI के पास चले जाओ। जैसे
क्या बोले हम, जैसे लॉयर बनना है, बार काउंसिल के पास चले जाओ, कहीं से तो जाओ आप पढ़ाई करने जाओ। वैसी तरह से अगर आपको मैनेजमेंट का नॉलेज चाहिए तो आप इंडिया में किसके पास जा सकते हैं, आप IIM वगैरह के पास जा सकते हैं, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वहां से जाकर के आप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाई कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। तो ये पॉइंट हमारा क्या करता है, मैच। दूसरा बोल रहा है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। मान लीजिए हम कल को व्हाइट कोट, आज हम ब्लैक जैकेट पहने हुए, करेक्ट, हम टीचर हैं, कल को हम व्हाइट कोट पहन के आ जाए। व्हाइट कोट कौन पहनता है, डॉक्टर पहनता है। और आपको बोले कि चलिए दोस्तों हम हैं डॉक्टर अमन अनुराग और आपको अब हम पढ़ाएंगे कि कौन सा दवाई बीमार होने पे खाया जाता है। आप सुनेंगे क्या मेरा बात, क्या हर कोट लगाने पहनने वाला टॉम डिक हैरी डॉक्टर हो जाता है, नहीं नहीं, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। जो एग्जाम पास करता है, कॉम्पिटेंट एग्जाम, जो ट्रेनिंग लेता है, जो एक्सपीरियंस लेता है, वो क्या बनता है, प्रोफेशनल बनता है। लेकिन मैनेजर बनने के लिए कोई डिग्री चाहिए क्या, नहीं, कोई जरूरत नहीं है कि मैनेजर बनने के लिए। क्या धीरू भाई अंबानी साहब को जानते हैं क्या, धीरू भाई अंबानी रिलायंस के जो फाउंडर मेंबर थे, क्या वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, हमको ही लगता कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, पर देखिए इतना बड़ा रिलायंस का अंपायर वो बना करके चले गए। तो मैनेजमेंट कोई भी बन सकता है लेकिन प्रोफेशनल हर कोई नहीं बन सकता, तो ये मैच हमारा नहीं करता है। तीसरा कह रहा है कि कोई ना कोई बॉडी होनी चाहिए, जैसे बता रहे थे हम, बार काउंसिल होना चाहिए, ICI होना चाहिए। तो क्या मैनेजमेंट के लिए कोई ऐसा बॉडी है, मैनेजमेंट के लिए सॉरी कोई भी ऐसा बॉडी नहीं है। फिर कह रहा है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप कबीर सिंह मूवी देखे हैं, कबीर सिंह मूवी, उसमें एक सीन है, हम आपको याद दिलाते हैं। कबीर सिंह पूरा दारू पिए हुए रहता है, ठीक है ना, हम ये सब चीज को प्रमोट नहीं करते, बस एग्जांपल है। कबीर सिंह पूरा नशे में रहता है और नशे में होने के बाद भी वो इतना जीनियस होता है कि वो सिर्फ नर्स को इंस्ट्रक्शन देते रहता है और नर्स ऑपरेट करती है पेशेंट के ऊपर और सक्सेसफुल हो जाता है ऑपरेशन। वो इतना जीनियस होता है कि उतना ड्रंक हालत में इंस्ट्रक्शन दे करके ऑपरेशन सक्सेसफुल करवा देता है। मतलब ये क्या है, ये एक बहुत कमाल का चीज है, उसको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। नहीं, अगर आप मूवी पूरा देखे होंगे, लास्ट में उसके ऊपर 5 साल का बैन लग जाता है, 5 साल का उसके ऊपर बैन लगता है। क्या है ये, कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हर एक प्रोफेशनल्स को मैंडेटरीली क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। जो नहीं फॉलो करता है उसके अगेंस्ट में एक्शन हो जाता है, उसके अगेंस्ट में एक्शन लेती है जो भी वहां की बॉडी होती है। सेम चीज, क्या आप कभी देखे हैं टीवी पे ऐड, वैलेंटाइन डे धमाका ऑफर, आपके इनकम टैक्स रिटर्न के साथ आपकी वाली का इनकम टैक्स रिटर्न फ्री फ्री फ्री, ऐसा सुने हैं क्या? ऐसा आप कभी कोई ऑफर नहीं सुने होंगे। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 प्रोहिबिट करता है कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता है। इसीलिए आप जिंदगी में दिमाग पर जोर डालिएगा, कभी टीवी पे किसी CA का ऐड नहीं देखे होंगे। क्या है ये कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है। क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट जो हर प्रोफेशनल्स को मानना पड़ता है। क्या कोई मैनेजर के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट है? क्या हमको कोई रूल रेगुलेशन मानना पड़ता है? कुछ नहीं, जैसे मन वैसे, ज्यादा होगा तो रूल बदल देंगे, पैसा छोड़िए। तो ये भी फीचर हमारा मैच नहीं करता है। और लास्ट क्या है, सेवा। सेवा है गाइज, सेवा, सर्विस मोटिव के काम के मतलब के लिए आ रहे हैं, लेकिन बिजनेस क्या सेवा कर, बिजनेस मेवा, बिजनेस सेवा नहीं मेवा, मतलब ये पॉइंट भी हमारा मैच नहीं करता है। तो क्या बिजनेस क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है। तो यहां हम लिख दे रहे हैं, सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था हमारा साइंस, दूसरा क्या था आर्ट, तीसरा क्या था प्रोफेशन। तो साइंस का सिर्फ एक फीचर मैच किया था, इसीलिए हम क्या नाम दिए, इन एग्जैक्ट साइंस। आर्ट में क्या बोले, बहुत बढ़िया, मैनेजमेंट एक आर्ट है। और प्रोफेशन में क्या बोले, ना। ठीक है, चलिए तो अभी का ये वाला वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। इसका जो आगे का पोर्शन है वो हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा अभी तक तो प्लीज़ वीडियो को क्या करेंगे, फटाक से लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और जो भी आपके फ्रेंड हैं जिनका भी बोर्ड्स का एग्ज़ाम है या फिर जिनका CUET का एग्ज़ाम है या और भी कोई एग्ज़ाम है, MBA वाले आपके फ्रेंड होंगे, उसमें भी पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं कॉलेज में। आप अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है वहाँ पे भी ये सब्जेक्ट है, आप उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हमारे इंस्टाग्राम का चैनल है A+ कॉमर्स क्लासेस, आप उसको प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स डालते रहते हैं जो आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।